चैनल मिस्टिक टेरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक क्या सिचुएशन रहेगी एरीज़, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। ये रीडिंग्स जो हैं ये करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं। इन कार्ड्स को पहले मैं रिलेशनशिप के हवाले से आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर हम इनको करियर के हवाले से देखेंगे। सो रिसेंट पास की एनर्जीज़ जो हैं एरीज़ लोगों के लिए, फूल, 8 ऑफ कप्स और डेविल का कार्ड है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि इस साल के आगाज़ में शुरू हुआ हो या मार्च के अराउंड, और स्टार्टिंग तो उसका एक बहुत ही थ्रिलिंग नोट के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट उसका नज़र आ रहा है फूल के कार्ड के साथ। समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं। चूँकि एरीज़ का अपना कार्ड है ये फूल, तो एरीज़ की तरह की ही एनर्जी है जिसमें बग़ैर बहुत ज़्यादा सोचे या समझे जो है वो एक्ट करने की का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बहुत देर ये सूरत हाल जो है ये नहीं अच्छी रही और हम ये कह सकते हैं कि अगस्त के अराउंड ये सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेरिएट हो गई और पर्सन जो था वो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर आप इसमें आ गए जिसमें पर्सन जो था वो इतना ज़्यादा थ्रिलिंग या चार्मिंग नहीं रहा, और अल्टीमेटली या ये कह लें कि जिस ख्वाहिश से, जिस ज़रूरत से, जिस नीड को पूरा करने के लिए आप रिलेशनशिप में एंटर हुए थे वो इतनी ज़्यादा फुलफ़िल नहीं हुई और डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये चीज़ जो है ये एंड होती हुई नज़र आ रही है, या समहाउ इसके अंदर एक स्टैग्नेशन जो है वो आ चुकी है। सो अब जबकि 15 से 31 के टाइम के लिए हम ये रीडिंग निकाल रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून मौजूद है। सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आ रही हैं और इस बार वो पर्सन जो कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं थे या अनहैप्पी थे और आप रीसेंट पास्ट में उस पर्सन को पीछे छोड़ के आए हैं, वही पर्सन जो है अब आपको के साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई लियो जो है इस सिचुएशन के अंदर है। इसके अलावा सेजिटेरियस हो सकता है, इसके अलावा कैप्रिकॉर्न भी मुमकिन है कि हो। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, इन 15 डेज़ के अंदर दोबारा से एक दफ़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने या री इस्टेब्लिश करने की एफ़र्ट जो है वो नज़र आ रही है। ये बात वाइस वर्सा हो सकती है कि अगर आपने पहले छोड़ दिया था चूँकि, तो अब आप दोबारा रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर दूसरे पर्सन का रिस्पॉन्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, तो अब वो पर्सन जो है वो अपनी इंटेंशंस जो है वो क्लियरली आपको स्टेट करता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो उसके बाद जब अक्टूबर एंड हो जाएगा उसके बाद वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट होगा, एक नया सीज़न आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा जिसमें सीज़न ये मैं जैसा सीरीज़ होती हैं उस सेंस में कह रही हूँ कि जिसमें नई शुरुआत जो हैं वो मुमकिन होती हैं और ये टाइम पीरियड एक लंबे ड्यूरेशन में चलता है। जो अगर तो वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब किसी दूसरी की तरफ से आपको अप्रोच किया जा रहा है रिलेशनशिप के हवाले से, तो उसका जवाब या उसका रिस्पॉन्स भी आप फौरी तौर पे शायद ना दे सकें या ना देना चाहें, और वो भी अक्टूबर के बाद नवंबर के महीनों में होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप उनको फिर पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ये बात अलबत्ता समझने की ज़रूरत होगी कि बहुत सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ रुकावटें या हिंड्रेंसेस अभी भी मौजूद रहेंगी। ये आप लोगों का जो टेम्परामेंट है उनका डिफरेंस हो सकता है, ये इर्द गिर्द मौजूद लोगों के एतराज़ात हो सकते हैं जिनको आपको काउंटर करना पड़े, लेकिन ये कि आप दोनों अगर मिलकर चाहेंगे तो ये रिलेशनशिप जो है ये सक्सेसफुली चलेगा भी और सक्सेसफुल रहेगा भी।
अच्छा जी, अब हम इन्हीं कार्ड्स को देख लेते हैं करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। सो फूल, 8 ऑफ कप्स और डेविल, जैसे कि रिलेशनशिप में है, इसी तरह बहुत सारे जो एरीज़ लोग हैं उनके लिए चांसेस यही हैं कि करियर के भी मामलात में कुछ नया आपने स्टार्ट किया अर्ली दिस ईयर। अच्छा, ये एक वेल कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लग रहा, ये एक इम्पल्सिव किस्म का डिसीजन लग रहा है जिसमें आप एकदम से आपको कोई आइडिया आता है और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं करते और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब काम कर रहे होते हैं तो फिर उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनती है जो कि इतनी ज़्यादा खुशाइंद नहीं होती, जो कि इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं होती और अल्टीमेटली आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। इस बात का भी चांस हो सकता है कि इस वेंचर की वजह से जो कि आपने किया, आपको काफ़ी ज़्यादा लोन लेना पड़ा है, अब आप अंडर डेट हैं। ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हाई रहा हो, या ये कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट की वजह से अब आपको एक काम आपने स्टार्ट किया है उसको डिसअपॉइंटमेंट की वजह से बंद कर दिया है और उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से अब आप मेंटली स्टक हैं कि अब क्या किया जाए। तो इन 15 डेज़ के अंदर, जबकि 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का जो टाइम है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़, कोई नई बात जिसके ऊपर अब आप काम कर सकते हैं, एज अ लीडर काम कर सकते हैं, या आपके अंडर भी कुछ लोग होंगे, तो आप जो है वो अपनी दोबारा पुरानी सलाहियतों में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सब आपकी एबिलिटीज़ जो कि डेविल की वजह से सप्रेस हुई थी, तो आप उनके अंदर दोबारा अपने आप को फ़ील करेंगे, आप अपने आप को दोबारा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मार्स जो है वो आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है और ये अभी कुछ महीने यहाँ पे रहेगा। सो इस बात का चांस मौजूद है कि अगले साल के भी अर्ली कुछ महीने जो हैं वो काम के हवाले से एरीज़ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो भी एक्शन आप लेंगे या जो भी काम आप कर रहे होंगे वो काफ़ी स्टेबल होगा, सस्टेनेबल होगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स जो है वो किसी तरफ से आपको अप्रोच किया जा रहा है, ये हेल्प हो सकती है, ये मॉरल इनकरेजमेंट भी हो सकती है, ये हेल्पिंग हैंड भी हो सकता है, जिसमें ये है कि अगर आपको कहीं पर भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो बताएं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जुपिटर की मौजूदगी यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट कर रही है कि आपके करियर के मामलात जो हैं, क्योंकि जुपिटर इस टाइम के ऊपर पाइसेस के अंदर है, सो जो करियर के हवाले से सूरत हाल है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इंटरनेशनल हो सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि पहले हिडन थे और अब वो सामने आ रहे हैं, कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ वर्ल्ड का कार्ड जब हम ज्वाइन करके करते हैं तो इसमें या तो आपका दायरा कार काम का जो है वो इंटरनेशनल है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बाहर मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो रहें तो अपने मुल्क और शहर में ही, लेकिन उनका काम जो है वो इस किस्म का रहे कि जहाँ पे आपने घर से काम करके दूसरे मुल्क में भेजना है और आपकी लाइवलीहुड जो है उससे चलती है। सो ये सारे काम या ये सब चीज़ें जो कि यहाँ पे हो रही हैं, अल्टीमेटली ये आपको बेनिफिशियल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको उस अंदाज में देखेंगे और साल के जो पहले हाफ की मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होती हुई नज़र आ रही हैं सेकेंड हाफ में। ये नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि सभी बिल्कुल स्मूथ राइड हो जाएगी, स्मूथ सेलिंग होगी। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं, स्ट्रगल तो थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन जिस तरह साल के पहले 6 महीने में एक मेंटली अपने आप को आपने फंसा हुआ और बुरे तरीके से जकड़ा हुआ महसूस किया होगा, वो चीज़ जो है वो अब डेवलप नहीं होगी और आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। आपने ये करना है कि एक तो ये कि जहाँ पर भी आप खड़े हैं ज़िंदगी में, जिस भी स्टेज के ऊपर हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अपनी फेयरनेस जो है वो इस्टेब्लिश करके रखिएगा। जब तक आप अपने पॉइंट के ऊपर क्लियर होंगे, जब तक आप लोगों के साथ फेयर होंगे, तब तक जो है वो यूनिवर्स की सपोर्ट भी आपको मिलती रहेगी।
सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। नेक्स्ट रीडिंग से फिर मैं मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।